देखिए अनुपम खेर साहब, चापलूसी एक वक्त तक अच्छी लगती है। एक डबल रोटी में भी ज़्यादा मक्खन लगा देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। उसमें मक्खन जितना लगाना चाहे ना उतना ही लगाना चाहिए। आपका क्या मक्खन बहुत ज़्यादा लगाते हो आप झूठ बोल रहे हैं देश में, देश की मीडिया में बैठ के आप लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अंधभक्त के पीछे भी अंधभक्त होते हैं, आजकल वही हो रहा है देश में। आप किसी के अंधभक्त हैं, आपके भी कोई अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों की जो ट्रेन चालू हो जाएगी ना, देश का जो इंजन है ना वो गिर जाएगा। तो आपकी जो ये दोगला रोल चल रहा है ना, डबल रोल, ये मैंने पकड़ लिया है। एक बात बताओ बबीता जी, एक मुल्ले ने आपको फेमस किया, मुल्ला मुल्ला बोलते हो आप लोग, एक मुल्ले ने आपको फेमस किया, उसका नाम है आमिर खान। अगर दंगल नहीं आती ना तो आपको कोई नहीं जानता। स्टेडियम में जब बॉलिंग करने जाएंगे शमी भाई, पहला ओवर 140 माइल पर आवर पे, किलोमीटर पर आवर पे, जब पहली गेंद डालेंगे और गिल्ला उड़ेगा बीच का, तो क्या बोलेंगे? जमाती ने विकेट ली। वाह भाई वाह बबीता जी वाह। जितने कुकर्म रेसलिंग फेडरेशन में होते हैं ना हरियाणा में, वो कहीं नहीं होते। भ्रष्टाचार में लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है, मुझे सब पता है। आपने रेसलिंग फेडरेशन के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, कमाल की बात है। और ये इमोशनल अत्याचार ना करो यार। आपका वीडियो मैंने सुना, मैं इंडिया खेली हुई हूँ। देखो हरियाणा में बहुत लड़कियां इंडिया खेलने लायक थी, मगर उनको चांस नहीं मिलता फेडरेशन की वजह से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मेरे इस लाइव में मैंने टैग कर रखा है अनुपम खेर साहब को। आज मैंने उनका इंटरव्यू सुना न्यूज़ 18 पे। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अमीश साहब के साथ ये आपस में बैठ के जुगलबंदी कर रहे हैं। मेरे कुछ सवाल है अनुपम साहब से। आपके टिकटॉक के वीडियो कई बार हमारे पास भी आ जाते हैं, अच्छा है, आप लोगों को हंसाते हैं। वैसे भी कॉमेडी में आप अच्छे ही रहते थे। विलेन में तो एक ही रोल किया था आपने, डॉक्टर डैंग का, कर्मा पिक्चर में, आपको याद होगा, मैंने देखी थी। मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में हूँगा जब। अनुपम खेर साहब, मैं अमेरिका में रहता हूँ पिछले 20 साल से। आपने कुछ उसमें चीज़ें कही थी अपने आपके जो इंटरव्यू में, उसी के बिहाफ में मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए, तो कश्मीरों पंडितों का क्या हुआ जिनकी आप आवाज़ उठा रहे थे इतनी? पहले तो ये बता दीजिए। आज तक उनका तो कुछ हुआ नहीं, वो एक फेज़ आया, एक उबाल आया और फट करके नीचे चले गया, ठीक है। दूसरा, आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पे एक सीरियल आता है एम्स्टरडैम करके, जिसकी कोई टीआरपी भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है उसको, ठीक है। और आप ये बोले अपने इंटरव्यू में कि आपने अमेरिका में कई लोगों से बात करी, अपने दोस्त से, उसने कहा कि जो कोरोना वायरस जिस तरह से इंडिया हैंडल कर रहा है बहुत ही काबिल तारीफ है। आप लोग नेशनल मीडिया में बैठ के झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। आपको ये बोलना नहीं आया कि वहाँ पे इंडिया में टेस्ट नहीं हो रहे, अमेरिका में ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपने कोरोना वायरस को एक जोड़ने का जिसने काम किया था, जिसने कोरोना जिहाद का वर्ड का आविष्कार किया है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा था। आपने उससे ये नहीं बोला कि तूने कोरोना जिहाद कैसे बोला। अमेरिका में 30,000 लोग मर चुके हैं, यहाँ पे भी किसी ईसाई जमात ने मारा है क्या? किसी ईसाई जमात ने मारा है यहाँ पे? कौन है, किसने मारा है? आप लोगों ने उसको कोरोना जिहाद का नाम दे दिया, ठीक है। देखिए अनुपम खेर साहब, चापलूसी एक वक्त तक अच्छी लगती है। एक डबल रोटी में भी ज़्यादा मक्खन लगा देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। उसमें मक्खन जितना लगाना चाहे ना उतना ही लगाना चाहिए। आपका क्या मक्खन बहुत ज़्यादा लगाते हो आप। अब आपके पीछे, इसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं पता। आपको आगे जाके राज्यसभा की टिकट चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपकी बेगम साहब है चंडीगढ़ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको पता है। और मुझे जितना अंदाज़ा है ना खेर साहब, आप तो अभी अभी आए हो इस खेल में, मुझे जितना अंदाज़ा है ना आपको नहीं है। जैसे आपकी लाइन में आप बेहद अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट अबाउट इट, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी डैडी करके, बहुत ज़बरदस्त। और आपकी पहली पिक्चर आई थी सारांश, वो तो अनबीटेबल मूवी थी। आज भी मैं देखता हूँ कई बारी। मगर जो अभी जो आप वो कर रहे हैं ना, हरकतें कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं देश में, देश की मीडिया में बैठ के आप लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना सर। तो ये हरकतें आप ना करें, ये अच्छा रहेगा खेर साहब। क्योंकि क्या होता है, अंधभक्त के पीछे भी अंधभक्त होते हैं, समझ रहे हैं ना। अंधभक्त के पीछे भी अंधभक्त होते हैं, आजकल वही हो रहा है देश में अपने। आप किसी के अंधभक्त हैं, आपके भी कोई अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों की जो ट्रेन चालू हो जाएगी ना, तो देश का जो इंजन है ना वो गिर जाएगा। तो ये ना करें आप।
और मुझे उस बात का जो मेरा सवाल किया है मैंने आपको, मुझे ये ज़रूर बताइए कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, ये बताइए। कितने कश्मीरी पंडित वहाँ जा रहे हैं, कितने को ज़मीन मिल गई है, क्या हुआ उन कश्मीरी पंडितों। मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे पता है आपको एक पार्टी से नफरत है, उस पार्टी से नफरत है जिस पार्टी ने स्कूल बना के दिए, जिस अपने कॉलेज में पढ़े वो भी उस पार्टी ने बना के, जिस अस्पताल में आप पैदा हुए थे वो भी उसी पार्टी के ज़माने में बना था। 28 मिलियन बच्चों से लेके आप समझिए 32 मिलियन बच्चे इंडिया में स्कूल नहीं जाते हैं। आपने कभी आवाज़ उठाई? उनके माँ बाप को मिला के आज की तारीख में कितने मिलियन हो गए? 64 मिलियन बेरोजगार लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। आज की तारीख में जो कोरोना वायरस के बाद में जो इंडिया में होने वाला है, आपको उसका अंदाज़ा भी है? भुखमरी, क्राइम, रेप, अंदाज़ा है? नहीं है। उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। 32 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो जाना नहीं चाहते या पैसे नहीं है। आपने कभी बात नहीं करी। आपकी पार्टी के लोग रेप उस चार्जेस में जेल में बंद हैं। कभी चर्चा करी आपने? नहीं करी। तो मुझे इस क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है खेर साहब कि आपकी थिंकिंग एक तरफ जाती है, लॉपसाइडेड थिंकिंग है आपकी। आप देश हित में नहीं सोचते, आप सोचते हो एक राजनीतिक पार्टी के हित में, और उस हित के पीछे राज्यसभा की सीट है, आज नहीं तो कल। लिखित में ले लीजिए, आप कितना ही नकार लीजिए, नहीं होगा। ठीक है। तो किसी भी जिस दिन आप लोगों ने इसको एक रिलीजन के साथ जोड़ दिया था ना, उस दिन मुझे पता लग गया था कि ये बवाल बहुत साल चलेगा अब इंडिया में, बहुत साल। एक बात बताइए खेर साहब, ये जिनके बारे में आप बोलते रहते हैं, इन्हीं के जमात से ज़हीर खान, अजहरुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, सलमान, शाहरुख, बड़े बड़े नाम, अब कलाम साहब, ये सब इन्हीं की जमात से आए हुए हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, जिस जमात के ऊपर आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, देश के अंदर 80% मुसलमान उस जमात के खिलाफ है। 80%। आपको इतने मुसलमान नहीं जानते होंगे खेर साहब जितना मुझे जानते हैं, समझ दीजिए। मेरी तो कोई फिल्म भी नहीं आती, मैं कोई एक्टर भी नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। ठीक है। मैं आपकी तरह एक्टिंग भी नहीं करता और ओवर एक्टिंग मुझे आती नहीं है। तो आपने एक जमात को लेकर सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मैं बताऊँ इसका क्या इफेक्ट होगा आने वाले टाइम में। आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं हरदम बता देता हूँ। जब स्कूल खुलेंगे ना, छोटे बच्चे, क्योंकि आपने उनके जहन में डाल दिया है, एक छोटे बच्चे को बोलेगा तो जमाती है। आप सोच रहे हैं किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप? आपकी खुद की इंडस्ट्री में ये हाल होगा, आपकी खुद की इंडस्ट्री में हाल होगा। तो ये छोटे मोटे सवाल है। कभी आप तो बड़े लोग हैं, कभी समय मिले तो बता देना मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है। और दूसरा, अमीश भाई, आप तो यार अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बहुत बड़े आदमी है भाई। 5 मिनट का टाइम मांगा है आपसे मैंने यार, और क्या मांग लिया? देखो, मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ ना अमीश भाई, तो मैं छोड़ता नहीं जब तक काम खत्म नहीं होता। 5 मिनट का आप टाइम दे दो मुझे, मैं आप ही के स्टूडियो में बैठ के, आप ही की स्क्रीन पे आपकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा 5 मिनट में। और एक काम करो, अगर आपको 5 मिनट नहीं देने तो मुझे आपका एयर टाइम चार्जेस बता दो। 1 मिनट का आप क्या चार्ज करोगे? मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ 5 मिनट के। आपके चैनल को 5 मिनट के पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं 5 मिनट आपके चैनल पे आऊँगा, आप और मैं सिर्फ। ठीक है। और मैं साबित कर दूंगा कि आप एक फेक नेशनलिस्ट हैं। खैर साहब, आपका तो पता नहीं, आपसे पहले NRIs यहाँ बहुत बैठे हुए हैं जिन्होंने देश का तिरंगा ऊपर कर रखा है खींच के। हम लोग धंधे में, लॉयर्स में, डॉक्टरों में, राजनीति में बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है साहब, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो वहाँ तो आप कुछ और बोलते हो इंडिया में बैठ के, और यहाँ कुछ और बोलते हो बैठ के। तो आपकी जो ये दोगला रोल चल रहा है ना, डबल रोल, ये मैंने पकड़ लिया है। बबीता फोगाट जी, राम राम। हमारी छोरियों छोरों से कम है क्या? ना भाई ना, कौन बोले कम है? जहाँ कोई कम नहीं है, बहुत आगे, बहुत आगे। ओ बबीता जी, अभी मैंने सुना आपने तो बवाल कर दिया है। बबीता जी, मैं हरियाणा की बात बताता हूँ आपको, रेसलिंग फेडरेशन की। जितने कुकर्म रेसलिंग फेडरेशन में होते हैं ना हरियाणा में, वो कहीं नहीं होते। भ्रष्टाचार में लिप्त है, लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है, मुझे सब पता है। आपने रेसलिंग फेडरेशन के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, मुझे ये भी पता है। देखो, ये जमाती है ना, ये इंडिया खेले हुए,
अब आप तो क्या है कि सारे मुसलमानों को जमाती समझती है। ये इंडिया खेले हुए हैं और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जीते हैं। जहीर भाई, शमी भाई, इरफान भाई, अजहर भाई, 15-15, 20-20 साल। आपका तो अभी ओलंपिक मेडल बाकी है। आप एक राजनीतिक सोच को धक्का दे रही है कि कहीं जगह बन जाए। ये एक तरीका हो गया बबीता जी। देखो एक बात और बताता हूं आपको बबीता जी, 90% मुसलमान है ना, 90% मुसलमान देश के इन जमातियों को पूछते भी नहीं है। शर्त ये लगा लूं मैं। अब आपने क्या किया है कि वायरस को, है ना, कोरोना काका को आपने एक धर्म से जोड़ दिया, और जब आपने इसको धर्म से जोड़ दिया तो वो धर्म के जो लोग हैं वो डर गए। अब डर के मारे वो सारी हरकतें कर रहे हैं। एक बात बताओ बबीता जी, हम यहाँ पे हिंदू हैं, अमेरिका में बहुत सारे, तो ये ईसाइयों ने फैलाया क्या यहाँ पे? कल हम मर गए समझो तो हम बोले क्या कि ईसाई जमात ने फैलाया है? ऐसा बोला है क्या किसी ने? या 30,000 आदमी मर गया अभी तक, किसी ने धर्म से नहीं जोड़ा, किसी ने नहीं बोला। एक भी बता दो, ट्वीट बता दो, राष्ट्रपति का बता दो, सेनेटर का बता दो, गवर्नर का बता दो, किसी का बता दो, काउंसिलमैन का बता दो, किसी का बता दो, एक ने नहीं जोड़ा। आपने धर्म चक्के इसको एक कौम से जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि वो राजनीतिक सोच जो है ना, जो आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रही कि आप लिखने से पहले एक बारी सोचें, ठीक है? तो अब जो आदमी नहीं जानता वो भी जहीर भाई को, शमी भाई को, इन सबको जमाती बोलेगा। मतलब स्टेडियम में जब बॉलिंग करने जाएंगे शमी भाई, पहला ओवर 140 माइल पर आवर पे, किलोमीटर पर आवर पे, जब पहली गेंद डालेंगे और गिल्ला उड़ेगा बीच का, तो क्या बोलेंगे? जमाती ने विकेट ली। वाह भाई वाह बबीता जी, वाह, कमाल की बात है। और ये इमोशनल अत्याचार ना करो यार। आपका वीडियो मैंने सुना, मैं इंडिया खेली हुई हूं। देखो हरियाणा में बहुत लड़कियां इंडिया खेलने लायक थी, मगर उनको चांस नहीं मिलता फेडरेशन की वजह से, रेसलिंग फेडरेशन की वजह से। मैं जानता हूं, तो मेरे से मत भिड़ना। मैं एक छोटी कहानी बताता हूं बबीता जी आपको। 2015 में मैं इंडिया में था, तो NDTV देख रहा था, जिसको आप पसंद नहीं करती। उसमें रेसलिंग फेडरेशन का एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और एक और जना बैठा था ट्रेजरर। उधर इतने भी पैसे नहीं थे उन लोगों के पास कि जो बच्चे हैं जो कर रही हैं रेसलिंग, जो स्टेट लेवल पे खेल रही है, नेशनल लेवल पे खेल रही हैं, वो घर का काम कर रही हैं, लोगों के बढ़ते मांडे धो रही हैं। जब मैंने वो देखा तो मैंने, निधि कुलपति थी उस एंकर उस टाइम, मैंने उनको स्टूडियो में कांटेक्ट किया, ये आर्काइव में होगा, पता कर लेना है NDTV में, और मैंने हाथों हाथ उस बच्चे को पैसे पहुंचाए और उन्होंने मेरी पूरी फोटो फ्लैश करी थी NDTV पे उस टाइम, ठीक है? तो आपके फेडरेशन में क्या हो रहा है आप पहले ये देखो। मेरा मुंह मत खुलवाना, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं क्या हो रहा है। दूसरा बताओ आप मुझे, एक मुल्ले ने आपको फेमस किया, मुल्ला बोलते हो आप लोग, है ना? एक मुल्ले ने आपको फेमस किया, उसका नाम है आमिर खान। अगर दंगल नहीं आती ना तो आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं, ठीक है ना? तो किसी भी धर्म से इस बीमारी को ना जोड़े। अगर आप इस बीमारी को किसी धर्म से जोड़ेंगे तो वो देश के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ये बीमारी जाने के बाद भी कई बीमार निकलेंगे। फिर आप ढूंढते रहना कौन सी जमात से आया। जमात तो जनरल वर्ड है ना, जैन जमात भी होता है, ब्राह्मण जमात भी होती है, आप लोग दलित भी करते हो, वो भी एक जमात होती है। जमात तो एक जनरलाइज वर्ड है, ठीक है? तबलीगी जो आपने उसमें जोड़ा है, मैं आपको गारंटी कर देता हूं इस बात को, आपको इतने मुसलमान नहीं जानते जितने मुझे जानते हैं, ठीक है ना? ऊपर लेवल पे जो बैठे हैं वो तबलीगी जमात को मानते भी नहीं है, ठीक है? तो इन लोगों का फायदा, इन लोगों की गलतियां जो इनसे हुई है वो सब बोल रहे हैं गलती हुई है, मगर उस पे इतना बड़ा बवाल करना नहीं करना चाहिए था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।